हेलो स्टूडेंट, ड्रीम आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जिस तरह से आपको पता है कि हमने एक सी सेट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज उसकी थर्ड क्लास है और वो है रेशो एंड प्रपोर्शन की। तो आइए हम रेशो एंड प्रपोर्शन की शुरुआत करते हैं, बेसिक टू एडवांस। सबसे पहले मैं मान के चलता हूं आपको कुछ भी नहीं पता, धीरे धीरे हम शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे हम सारे इसकी टाइप और जो भी क्वेश्चन सी सेट में आता है वो हम करेंगे। इसके साथ ही जो बच्चे PSSS बोर्ड या पंजाब का कोई भी पेपर अगर दे रहा है तो उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है या इंपॉर्टेंट है। इधर देखो सारे स्टूडेंट, इधर ध्यान दो। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि A रेशो B, अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये सभी को ही पता है वैसे मैं पर बताने की ये कोशिश कर रहा हूं। भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट को नहीं पता हो, वैसे सभी को पता ही रहती है। A रेशो B, अगर मैं इसकी वैल्यू A रेशो 3 रेशो 2 लिख दूं और अगर मैं B रेशो C की वैल्यू 4 रेशो 5 लिख दूं और आपको मैं ये बोलूं कि मुझे ये बताओ A रेशो B रेशो C, पंजाब पुलिस के हाल ही में जो पेपर हुए हैं जो ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन आया था। स्टार्टिंग हम वही करते हैं, देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से ही हमें पता लगता है। पीपीएससी के भी करेंगे, अपने सारे क्वेश्चन करेंगे। इधर देखो सारे जने, A रेशो B रेशो C, मुझे ये बताओ इसमें भी B है ना, डबल है, इसमें भी B है। बोलो, आपने ऐसे क्वेश्चनों की पहचान बहुत जरूरी है आपको। मैं आपको सीधा ऐसे भी बता सकता था ना, B इसको क्या है इसके नीचे लिख दो, वो B को 4 × 5। मुझे ऐसे बताओ इसको यहां पे लिख दिया 2, इसको यहां पे लिख दो 4। मुझे एक बात बताओ, इसको आपस में गुना कर दो, ये कितना हो गया? जो खाली जगह बचे वही लिख देना है जो यहां पे आए। ठीक है, ये सभी को पता है। ये 12, ये 8 और ये 10, ये 2 के टेबल में 6 पे, ये 4 पे और ये 5 पे। हमारे पास रेशो क्या बन गया? 6 रेशो 4 रेशो 5। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर देते हैं, A रेशो B रेशो C 3 रेशो 2 और 4 रेशो 5। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर देते हैं, इसको ऐसे भी कर देते हैं। तो बात तो वही है, सेम यही रेशो आएगा। मेरी बात समझ आ गई? अब मैं आपको बताना या समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि ये देखो 3 रेशो 2 और 4 रेशो 4 रेशो 5। अगर आपको B की वैल्यू डबल दे रखी है, मेरे को ये बताओ, तो मैं इसको 4 से गुणा कर दूं और इसको 2 से गुणा करूं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इनको दोनों को सेम बना लो। तो मुझे बताओ ये भी 8 और ये भी 8, तो यहां तो 8 ही लिख दो। अब ऊपर 4 से गुणा हुआ है तो ये भी 4 से गुणा ही होगा, तो ये कितना आ गया? 12। अगर ये 2 से गुणा है तो ये भी 2 से गुणा, तो ये कितना हो गया? 10। तो मुझे बताओ 2 के टेबल में 6 रेशो 4 रेशो 5। तो मुझे ये बताओ इसका हमारा आंसर क्या आ गया? 6 रेशो 4 रेशो 5। क्या सेम आंसर है ना? बोलो। इतनी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, मैंने दोनों जो चीज रिपीटेशन दे रखी है उनको सेम बना लिया, जिसके साथ गुणा किया है उसको ही गुना कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 2 मिनट इधर देखना है आपको। ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। अगर इसकी जगह 4 दे दे, अगर मैं आपको यह बोलूं कि A रेशो B अगर 1 रेशो 2 है, B रेशो C अगर 3 रेशो 2 है, C रेशो D 5 रेशो 1 है, तो फाइंड द वैल्यू A रेशो B रेशो C रेशो D। आपको क्या करना है? सबसे बेसिक सवाल है, मैं आराम से इजी तरीके से ऊपर की तरफ जाऊंगा। मैं सबसे पहले, ये मेरी क्लास का मेरा एक नियम है कि जो बच्चे को कुछ भी नहीं पता, जो पढ़ने की कोशिश भी नहीं करता, मैं उसको भी पढ़ाने की कोशिश करता हूं। इधर देखो, इसको क्या करना है? इधर लिख देना है। ठीक है, इसको इधर लिख देना है, इसको इधर लिख देना है। अब मुझे ये बताओ,
क्या मेरे को बताओ इसमें बी रिपीटेशन था, इसमें सी रिपीटेशन था, तो उनके नीचे लिख दिया। ये आपको कब पता लगेगा, जब आप, क्योंकि ये तो इजी सवाल है, आगे आगे देखना अभी टफ आएंगे सवाल, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसमें देखो रिपीटेशन नहीं हो रहा, तो यहां पे 2 है तो यहां पे भी 2, इसको देखना है तो इसको भी 2, इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे 3, इसके आगे 5, इसके आगे 5। तो मुझे बताओ इनको आपस में गुना कर दो, 5 3 15, 15 को 1 से करोगे 15, 15 दूना 30, ये कितना है 10, 10 दूना 20, और ये कितना है 2, 2 दूनी 4। मुझे बताओ 2 के टेबल में कट रहे हैं, नहीं कट रहे, 15 नहीं कट रहा। 3 के टेबल में कट रहे हैं, 4 नहीं कट रहा। इसका मतलब हमारा रेशो क्या आ गया, 15 रेशो 30 रेशो 20 रेशो 4। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, इधर देखो, अब एक सवाल और देखो। अगर मैं आपको इसी सवाल में, एक सवाल आया हुआ है पंजाब सरकार के पेपर में, मैं आपको बोलूं W1 और W3 की वैल्यू 7:3 है, और W2 और W3 की वैल्यू 1:2 है, देन फाइंड द वैल्यू W3, W2 और W1। इसका रेशो फाइंड करो आप, ये मैं आपको बोल दूं। क्या समझे? सबसे पहले आपको करना क्या है, जो वैल्यू डबल दे, ये देखो W3 और W3 दोनों रिपीटेशन दे दिया। मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? फिर W3 और यहां पे क्या लिख सकता हूं, W2। अब W3 के नीचे तो 3 और यहां 7, ये तो चक्के हमने यहां लिख दिया। वो W3 कितना है 2, और वो W1 कितना है 1। इसके आगे क्या लिख दूंगा 2, इसके आगे क्या लिख दूंगा 3। तो मुझे बताओ ये आपस में गुना हो गया तो ये कितना हो गया 14, इनको आपस में गुना किया तो ये कितना हो गया 6, इनको आपस में गुना किया तो ये कितना हो गया 3। अब मुझे ये बताओ W3 की वैल्यू कितनी है, W3 की वैल्यू है 6, W2 की वैल्यू कितनी है 3, मुझे ये बताओ W1 की वैल्यू कितनी है 14। तो इसका रेशो ये आता है। बच्चा क्या करता है, इसी को ही लगा जाता है, और ये ऑप्शन में पड़ा होता है। ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चनों में आपने ध्यान देना है भी एग्जामिनर ने पूछा क्या है और मैंने बताया क्या है, थोड़ा सा आपने ध्यान दे के रखना है। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? इधर देखो अब सारे जने, ये भी मैं रब कर दूं। अब ये देखो 2 मिनट, इधर देखो, अब मैं मान के चल रहा हूं ये आपको समझ में आ गया। छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये मेरे को ऐसे लग रहा है कि आपको पता है। इधर देखो, अब मैं अगर आपको बोलूं A/B, B/C, C/D is equal to 3:4, then find the ratio of A/B/C/D। अब मुझे बताओ, इनकी बात में ये भी रिपीटेशन सेम है ना, और C भी सेम है। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू जो है वो इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इसके बराबर है, यानी कि A/B की वैल्यू भी क्या होगी 3:4, क्योंकि ये बराबर है ना, इक्वल है। B/C की कितनी होगी 3:4। अब C/D की कितनी होगी 3:4। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या लिख दूं 4 4, यहां पे क्या लिख दूं 4, इसके आगे क्या लिख दूं 3, इसके आगे क्या लिख दूं 3 3 3, आपस में गुना कर दो, 9 तिया 27, ये कितना हो गया 36, ये कितना हो गया 48, ठीक है ना, और ये कितना हो गया 64। इसका मतलब रेशो क्या आ गया 27, 36, 48 और 64। मुझे बताओ, इस तरह से आपको क्वेश्चन धीरे धीरे हम लेवल उठा देंगे। कल को आपको यही क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक पिता के 4 पुत्र थे, ठीक है ना, एक परिवार में 4 बेटे हैं, यानी कि एक पिता के 4 बेटे हैं। उनको इस प्रकार से धन उन्होंने डिवाइड किया है, यानी कि उन्होंने क्या किया है कि इस प्रकार से उनको धन बांटा गया है। तो क्या 27, 36, 48 और 64, ये आ गया रेशो सभी का। मुझे बताओ दोनों का टोटल कितना है सभी का 175। मुझे बताओ पैसा उसके पास टोटल कितना है 175। मुझे बताओ ये किसका गुणा है, क्या 1000 का ही गुणा है ना आपस में टोटल का। तो अगर आपसे पूछे बताओ तीसरे पुत्र को कितने पैसे मिले, तो 48 को गुणा कर देंगे 1000 के साथ। तो मुझे ये बताओ ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास कितना हो गया 48,000। यही हमारा राइट आंसर है। इसका मतलब
हमारा आंसर कितना आ गया? 48,000। अगर मैं तीसरे पुत्र के बारे में पूछूं, क्योंकि टोटल वैल्यू उसके पास कितनी थी, मान लो 1,75,000 या 17,500 भी अगर आपको आ जाए, 1750 भी आ जाए, 17,50,000 भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। आगे अपने चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। देखो ये एक क्वेश्चन है जो कि पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, वहीं से मैंने उठाया है। अब मुझे ये बताओ, सबसे पहले आप क्या करना है, ऐसे इन क्वेश्चनों को एक बार पेन वीडियो को रोककर और इसको करने की कोशिश करनी है सबसे पहले, ठीक है ना। आपने मेरी वीडियो को रोक के इन क्वेश्चनों को करने की कोशिश करनी है। देखो अब देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले क्या मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूं, बोलो 2/3 ऑफ ए इज इक्वल टू 75। अब 75, क्या मुझे ये बताओ, आपने अब जो पेपर दे रहे हो कहीं ना कहीं से तो आपने पढ़ा ही हुआ है ना। क्या मैं 75 को 3/4 लिख सकता हूं ना? क्यों? क्योंकि ये सॉरी परसेंटेज उड़ाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100, और वो 25 के टेबल पे 3 पे, और वो 25 के टेबल पे 4 पे। मुझे ये बताओ ये कितना आ जाएगा, 3/4 ऑफ बी। बोलो जी। अब मुझे ये बताओ, अगर इसको मैं आगे लिखता हूं तो ये कितना आ जाएगा, इस पे आ गया ये 6/10 ऑफ सी। क्या पहले मैं इसको उठा लूं, पहले मैं इसको उठा लूं, ए अपॉन बी, इसको नीचे ले आया तो वो उधर चला जाएगा, 3×3/2×4। बोलो भाई। तो मुझे ये बताओ ये कितना हो गया, 9 और ये 8। अब इसको उठा लो, तो क्या मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूं, B/C, ये उधर गया तो 6×4 और ये इधर नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो गया, 30, क्योंकि 3×10 ये नीचे आ जाता है ना। तो मुझे ये बताओ B/C ये कितना आ जाएगा, ये तो कट गया 5 पे, तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये 4/5 आ गया। अब मुझे ये बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूं क्या, इसने A/C का ही पूछा है ना। तो मुझे ये बताओ ये कितना है, 9, ये कितना है, B कितना है, 8, वहां B कितना है, 4, और यहां कितना है, 5। तो मुझे बताओ यहां 8 यहां 4, 9 चौका 36, ये कितना है, 32, और ये कितना है, 40। 2 के टेबल में ये 18 पे, ये 16 पे, और ये 20 पे, ये 9 पे, ये 8 पे, और ये 10 पे। मुझे बताओ रेशो क्या आ गया, 9/8/10। क्या यही मेरा आंसर आ गया क्या? अगर आपको यहां पे नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो यही आएगा। देखो ये 2 के टेबल में काटे हैं मैंने, 2 के पाड़े में, ठीक है ना, 2 के टेबल में इनको काट दिया मैंने। बोलो जी, इतनी बात आपको पता लग गई, ठीक है ना। आगे देखो अगला सवाल, अगला सवाल अपने शुरू करते हैं। बोलो इतनी बात तो समझ आ रही है ना आपको, तो ये मैंने कैसे कर दिया, सेम वही कंसेप्ट है, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल जो कि बहुत ही ज्यादा इजी है। ये देखो A/B/C, ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसको यहां रख दो, उसको यहां रख दो। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, इसको चक के यहां लिख दो, इसको चक के यहां लिख दो। तो ये 8, 12 और 15। मुझे बताओ ऐसा कोई ऑप्शन में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये देखो, ये ऐसे क्वेश्चन पंजाब पुलिस वगैरह को छोटे एग्जाम में जरूर आते हैं, बट C-SET के मैं बताना चाहता हूं कि एक बार इन्हीं क्वेश्चनों को कर करके अपनों ने ऊपर तक जाना है, ठीक है ना। तो आपने डरना है नहीं। अगला सवाल देखो, जिस तरह से ये देखो, अब ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है। अब ये देखो क्या बोला इसमें, द सैलरी ऑफ A एंड B एंड C, A/B/C, इनकी सैलरी 1/3/4 है।
if each salary increase by 5%, 10% and 15% respectively, A, B और C की सैलरी कितनी परसेंट इंक्रीज हो रही है? 5%। अगर मेरे को ये बताओ एक का 5% करूं, एक का 5% करूं, तो मुझे बताओ अपने पॉइंटों में फंस गए कि नहीं फंस गए? इसलिए क्या करो, आप इसको 100 मान लो, इसको 300 मान लो, इसको 400 मान लो, क्योंकि रेशो में है, ये कट जाएंगे आपस में। तो मैंने क्या कर दिया, इनको 100 मान लिया। अब इसका 5% करूं, अब इसका 5% कितना होता है? 105, क्योंकि 5 ज्यादा हो जाएगा। अब कहीं आप इसका भी, अगर मैं 10% बोला है तो इसको 10 करूंगा तो 310 नहीं लिख देना आपने, 300 का 10% यहां निकालना है, यहां निकालना है आपको। 300 का 10% कितना होता है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये कितना हो गया? 30। तो इसका मतलब ऐड कितना करना है? 30। तो इसका मतलब ये कितना है? 330। 400 का 15%, 400 का 15% का मतलब क्या है? 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 15 चौकी 60, तो ये कितना हो गया? 460। जीरो से ये जीरो उड़ गई ना, बट आगे नहीं उड़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास, क्योंकि ये 305, 105 नहीं कट रहा, तो ये कितना था? 105, ये 330 और ये 460। मुझे बताओ 5 के टेबल में काटो इसको, 5 के टेबल में काटोगे ये तो 21 आएगा, ये आएगा। मुझे ये बताओ 5 के टेबल में या तो हमारे पास ये ऑप्शन है या हमारे पास ये। अब देखो इसमें स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है आपको। कैसे? अब आपको पता लग गया इन दोनों में या तो बी आंसर है या सी आंसर है, बट आपको यहां से पता लग गया ये भी 21 है, 21 है दोनों में, ये भी 66 है, 66 है, यहां आपको पता नहीं लग रहा। यानी कि 5 के टेबल में अपने डिवाइड करके देख लेते हैं इसको। तो ये देखो 5, 9 5 45, 1 और ये कितना है? 5 दूनी 10, इसका मतलब 92। यानी कि ये 5 के टेबल में 92 पे गया है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास आंसर ऑप्शन सी। बोलो इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? तो इस तरह से आपको कई क्वेश्चन जो हैं वो आएंगे। जिस तरह से इजी क्वेश्चन था, बट थोड़ा सा इसमें दिमाग हमने लगाना था। अगला क्वेश्चन देखो, जिस तरह से आपका, अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो भाई, अब इसने वैल्यू किसकी पूछी है? ए और डी की पूछी है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ए तो 2 है और डी कितना है? 5 है, ऐसे लगा देते हैं 2:9। अब पेपर में ये क्वेश्चन देखो ऑप्शन में है, बट ये गलत है क्वेश्चन, ठीक है ना? ये गलत है क्वेश्चन। कैसे? सीधा बच्चे ने उठाया और वो ऑप्शन में है, वो कहता है ये तो क्वेश्चन सही हो गया। फिर घर से आते हैं और जब बस में रहते हैं ना, बस में उनको याद आती है, अरे यार ऐसे नहीं करते होते, ऐसे करते होते हैं। कैसे? A/B/C/D। तो मुझे बताओ ये कितना है? 2:3। ये कितना है? 4:5 और वो कितना है? 5:9। ठीक है। अब मुझे बताओ यहां क्या लिख दूं? 3, यहां क्या लिख दूं? 4, यहां क्या लिख दूं? 5, यहां क्या लिख दूं? 5, 5, 5। अब इसने ए और डी का ही पूछा है। अब देखो 9 5 45, 45 और 3 यही है ना। अब ये कितना है? 20, 20 और ये 40 यही है। मुझे बताओ 5 के टेबल में काट दो इसको, इसको 5 के टेबल में काटा 8, इसको 5 के टेबल में काटा तो 9, तो ये कितना हो गया? 9, 9 तिये 27। क्या 8:27 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये हमारा आंसर बनेगा 8:27। बोलो पता लग गया ना कैसे कराया मैंने? ये आपको पता लग गया ना? तो ये सेम बात है, अगर A/D पूछे या चारों पूछे, इसी तरह से आपको इन सवालों को करना पड़ेगा। बोलो इतनी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना? तो थोड़ा सा इजी सवाल है, ठीक है, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। मुझे ये बताओ अगला सवाल। अगले सवाल में देखो क्या बोला इसने, द इनकम ऑफ ए एंड बी। अब मुझे ये बताओ इनकम, ठीक है, माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यही होता है क्या? क्या मुझे बताओ इनकम प्लस एक्सपेंडिचर बराबर किसके होता है? सेविंग के। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, उसको उधर ले जाऊं, क्या ऐसे कर सकते हैं क्या आपने? नहीं, क्योंकि इनकम में से जब माइनस करेंगे अपने सेविंग तो हमारा खर्चा निकल जाएगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे नोट कर सकता हूं क्या? लेट इनकम कितनी है? मान लो 3x है, पैसे कितने बचाता है? ईच 100 है, 1000 है, और वो कितना है? 2x है,
-100 है। रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर कितना है? 5:3 है। यानी कि ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग और ये इनकम। कभी भी सेविंग का अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मार्कफेड वगैरह में आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये देखो आपस में गुणा कर दो, तो ये देखो इसको आपस में गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये अब मैं ये समझता हूं कि आपको ऐसे पता है, ठीक है ना। अब ये देखो इसको आपस में गुना करोगे तो 9x माइनस 9000, ये कितना हो गया? 10x माइनस 5000। मुझे बताओ, जब इसको इधर ले आओ या उसको उधर ले जाओ, या उसको इधर ले आओगे तो वो कितना हो जाएगा? बोलो जी, ये कितना हो जाएगा? जब इसको आप इधर ले आओगे या उसको आप उधर ले जाओगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? मेरे पास आ गई 4000। बोलो, ऐसा कोई ऑप्शन में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, ये देखो, ठीक है ना। तो यानी कि इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। बोलो हाँ, ठीक है ना। तो ये बात आपको मैं बताने या समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है जी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो। अगला सवाल थोड़ा सा है रेशो का ही, बट थोड़ा सा इसमें मिक्सचर ऐड हो गया। क्या बोला इसने? कि गोल्ड और सिल्वर है। क्या है? गोल्ड और कॉपर है। चाहे सिल्वर भी होता तो फिर क्या होता? 5:3 है। दो अलॉय है जिसका नाम एक ए है और दूसरा क्या है? बी है। उसका रेशो क्या है? 5:11 है। इनको इक्वल क्वांटिटी में तीसरे में मिलाया गया है, तो उनका गोल्ड और कॉपर का मिक्सचर क्या होगा? मेरी बात समझ आ गई? दो हैं, दो कोई अलॉय है। अलॉय वो होता है जो दो मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है ना, टू मिक्सचर ऑफ मेटल। अब इसका टोटल कितना है? 8। इनका टोटल कितना है? 16। कभी भी ऐसा करके कोई एक बॉक्स में डालना हो, जिस पे आप कर रहे हो उस पे हाथ रख दो, और ये कितना है? 16। इस पे हाथ रख दो, उस 16 को इससे गुणा कर दो, तो 16 पंजा 80। इसको भी 16 से गुणा कर दो तो 48। अब इस पे हाथ रख लो और इस 8 को इससे गुणा कर दो, तो ये कितना हो गया? 40। इसको कर दो तो ये कितना हो गया? 88। अब मुझे बताओ, गोल्ड तो ये है, गोल्ड तो ये है, 80 और 40 120, 88 और 48, 8 और 8 16, 1, और वो कितना हो गया? 36। मुझे बताओ किसके पाड़े में जाएंगे? क्या 8 के पाड़े में जाऊं तो 15, 15 8 120, और ये कितना है? 17 8 136। मुझे बताओ एफ ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है, सी ऑप्शन। अगर दोनों को, अगर 3 आ जाए तो पहले पे हाथ रखो, दोनों को आपस में गुणा करो, इसके साथ गुणा कर दो। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक है ना। आगे देखो, ये था एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बोलो भाई, इतनी बातें पता लग गई? ठीक है। अगर मैं आपको एक बात और बोलूं कि अगर 30 लीटर कोई मिक्सचर है, अगर कोई 30 लीटर मिक्सचर है और मिल्क और वाटर का रेशो अगर 7:3 है, तो हमेशा आपने एक बात ध्यान रखनी है, 7:3 मतलब टोटल कितना है? टोटल 10 है। इसका मतलब क्या है? टोटल 10 है, और ये टोटल कितना था? मिक्सचर 3। तो यानी कि एक की वैल्यू कितनी होगी? 3। इसका मतलब मिल्क कितना था? 21, और इसका मतलब वाटर कितना था? 9। अगर मैं आपको कल को ये बोल दूं कि बताओ कितना वाटर ऐड करूं, वाटर ऐड करूं तो मतलब 9x + x, और ताकि उनका रेशो क्या हो जाए? 3:7 हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा ना ऐसे क्वेश्चनों में? बोलो भाई। तो इस तरह से क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है जी। जो इस चैनल पे नया है, मैं पहले सारा बेसिक बताऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन सारी टाइप्स आपको करवाऊंगा, बट बाय टॉप, ठीक है ना, पार्ट वाइज, ठीक है। तो जो स्टूडेंट इस चैनल पे नया है वो चैनल को लाइक करे, सब्सक्राइब करे और शेयर करे, ठीक है जी। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ उसका बेसिक बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।